से उन स्त्रियों को देखना नहीं चाहता था। माता जानकी जी को ढूंढने के लिए और पहचानने के लिए ही उन पर दृष्टि डाली थी और स्त्री होने के कारण माता जानकी को स्त्रियों में ढूंढा जा सकता था। मैंने श्री जनक नंदनी का अन्वेषण शुद्ध मन से ही किया है, अतएव मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। कामाजीत श्री हनुमान जी माता जानकी जी को अन्य स्थलों में ढूंढने लगे। उन्होंने लंका के बचे खुचे ग्रह, वन, बाग, उपवन, वाटिका, वापी, कूप, मंदिर, पशुशाला, अखाड़ा, सभा भवन, सैन्य क्षेत्र एवं गुप्त से गुप्त स्थानों को भी देख लिया। इस प्रकार वे अत्यंत सजग होकर संपूर्ण रात्रि माता सीता को ढूंढते ही रहे, किंतु उनका कहीं पता ना चला। वायुपुत्र उदास हो रहे थे और इधर रात्रि बीत रही थी। ब्रह्म मुहूर्त समीप आ रहा था। सहसा हनुमान जी की दृष्टि एक अतिशय पवित्र भवन पर पड़ी, जहाँ श्री भगवान का एक मंदिर भी सुशोभित था। उस भवन की दीवार पर सर्वत्र अनेक अवतारों तथा लीलाओं के चित्र और राम नाम अंकित थे। उनके द्वार पर श्री राघव के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। वहाँ मणियों के प्रकाश में केसर और पुष्पों के साथ में क्यारियों में तुलसी के पौधे स्पष्ट दिख रहे थे। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यहाँ धर्म, कर्म, वेद, पुराण, यज्ञ, याज्ञ, गौ, द्विज, देव एवं श्री भगवान के सहज शत्रु राक्षसों की पुरी में यह मंदिर कैसे? उसी समय रावण के अनुज महात्मा विभीषण शय्या त्याग कर भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे। उनके मुख से श्री राम का नाम सुनते ही श्री पवन पुत्र के मन में विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही भगवत भक्त पुरुष हैं। शरणागत वत्सल हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान का नाम लेने लगे। राम नाम सुनते ही विभीषण तुरंत बाहर निकले। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी विश्व पावन पवन पुत्र के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? मेरा मन कहता है कि आप श्री भगवान के भक्तों में कोई हैं। आपके दर्शन कर मेरे हृदय में अतिशय प्रीति उत्पन्न हो रही है। अथवा आप अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले स्वयं मेरे स्वामी श्री राम ही तो नहीं हैं, जो मुझे कृतार्थ करने यहाँ पधारे हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। संसार भय नाशन श्री अंजना नंदन ने अत्यंत प्रेम पूर्ण मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं परम पराक्रमी पवन देव का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भगवान श्री राम की पत्नी जग जननी जानकी जी का पता लगाने के लिए उनके आदेशानुसार यहाँ आया हूँ। आपको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपया आप भी अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री राम की स्मृति से एवं उनके दूत हनुमान जी को सम्मुख देखकर विभीषण की विचित्र स्थिति हो गई। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए, अंक पुलकित हो गए और वाणी अवरुद्ध हो गई। किसी प्रकार अपने को संभालकर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, हनुमान जी, मैं राक्षस राज रावण का अनुज अधम विभीषण हूँ, किंतु आज आपके दर्शन कर मैं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करता हूँ। मैं तो इस असुरपुरी में दांतों के मध्य जीभ की भांति जीवन के दिन व्यतीत कर रहा हूँ। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, मैं राक्षस कुलोत्पन्न तामसिक प्राणी हूँ। मुझसे भजन होता नहीं और अशरण शरण भवाधीप पोत प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति भी नहीं है। फिर क्या दया धाम सीतापति श्री राम कभी दीनहीन असहाय निरुपाय और सर्वथा अनाथ जानकर मुझ पर भी कृपा करेंगे? क्या मुझे भी उनके सुर मुनि सेवित चरण कमलों की पावनतम रज प्राप्त हो सकेगी? इतना तो मेरे मन में सुदृढ़ विश्वास हो गया
कि भगवत कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। आज जब करुणामय श्री राम ने मुझ पर अनुग्रह किया है, तभी आपने कृपा पूर्वक स्वयं मुझ अधम के द्वार पर पधारने का कष्ट स्वीकार किया है। भक्तानुकंपी श्री पवन पुत्र भक्त विभीषण की भगवत प्रीति देखकर मन ही मन पुलकित थे। उन्होंने विभीषण से अत्यंत प्रीति पूर्वक मधुर वाणी में कहा, विभीषण जी, आप बड़े भाग्यवान हैं। जिन करुणावतार प्रभु की भक्ति योगेंद्र मुनींद्रों को भी सुलभ नहीं, वह प्रभु चरणों में अद्भुत भक्ति आपको सहज प्राप्त है। भगवान श्री राम जाति पाति कुल मान बड़ाई आदि की और भूलकर भी दृष्टि नहीं डालते। वे तो बस निश्चल हृदय की प्रीति, केवल शुद्ध प्रीति चाहते हैं और इस प्रीति पर वे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं, उनके पीछे पीछे डोलते हैं। आप देखिए ना, भला मैंने किस श्रेष्ठ वंश में जन्म लिया है। सब प्रकार से नीच चंचल वानर हूँ। यदि प्रातः काल कोई लोगों का नाम भी ले ले तो उसे उपवास करना पड़े। इस प्रकार के मुझ अधम पर भी भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा की है। उन्होंने मुझे स्वजन और सेवक बना लिया। फिर आप तो उन्हें अपना सर्वस्व समझ रहे हैं। निश्चय ही आप पर उनकी अद्भुत कृपा है। आप बड़े भाग्यवान हैं। इस असुरपुरी में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भी मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी की ही कृपा का फल है। श्री राघवेंद्र के शील स्वभाव के गुण गान में दोनों भक्त इतने तल्लीन थे कि उन्हें समय तो क्या, अपने शरीर का भी भान नहीं था। दोनों के अंग पुलकित थे। दोनों के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे थे। दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यंत संतुष्ट, सुखी एवं आनंद विहल थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कुछ सावधान होकर पवन पुत्र ने उनको कहा, भाई विभीषण, मैं तो प्रभु के आदेशानुसार माता का पता लगाने यहाँ आया हूँ। अब समय बहुत कम है। सूर्योदय के अनंतर प्रकाश में जननी के समीप पहुँचना कठिन होगा। उधर समुद्र के उस पार तट पर बैठे कोटि कोटि वानर भालू उत्सुकता से मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं स्वयं मात्र दर्शन के लिए अधीर हो रहा हूँ। आप मुझे जननी का पता बतावें, उनके दर्शन कहाँ होंगे? विभीषण ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर राज सदन के समीप रावण की सर्वाधिक प्रिय अशोक वाटिका है। उस वाटिका में विविध प्रकार के सुगंधित सुमनों एवं अनेकों प्रकार के सुस्वादु फलों से लदे सहस्त्रों वृक्ष हैं। वाटिका में सर्वत्र भ्रमर गुंजार एवं पक्षी कलरव करते हैं। वाटिका के मध्य में निर्मल जल से पूरित एक अतिशय सुंदर सरोवर है। सरोवर के तट पर असुरों के कुल पूज्य भगवान शंकर का एक विशाल एवं रमणीय मंदिर है। वहां प्रख्यात सशस्त्र असुर योद्धा एवं प्रसिद्ध राक्षसियां अहिर्निश पहरा देती रहती हैं। शिव मंदिर से कुछ ही दूर अत्यंत सघन और ऊंचा एक अशोक का वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे बैठी हुई प्रभु के वियोग में रोती रहती हैं। उनके लंबे काले केश उलझकर एक जटा के रूप में बन गए हैं। अन्न जल का त्याग करने के कारण उनका शरीर सूख गया है। वे पीली पड़ गई हैं। उनके शरीर पर एक मैली साड़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अत्यंत क्रूर राक्षसियां उन्हें रात दिन डराया धमकाया करती हैं। उनके पास पहुंचना भी कठिन है। मेरी पत्नी और ज्येष्ठ पुत्री कला कभी-कभी उनके दर्शनार्थ वहां जाकर उन्हें कुछ संतोष दे आती हैं। मैं तो माँ की करुण दशा की स्मृति से सिहर उठता हूँ। सशस्त्र प्रहरी क्रूरतम राक्षस हैं। आप अत्यंत सावधानी पूर्वक जाइएगा।
जगजननी श्री मां जानकी जी की करुण दशा सुनकर दया मूर्ति श्री अंजना नंदन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने विभीषण को गले लगाते हुए कहा, विभीषण जी, आप चिंता ना करें। उन सर्वसमर्थ प्रभु की दया से मैं जननी के दर्शन कर लूंगा। श्री हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका के लिए तीव्र गति से चल पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता सीता के चरणों में ब्रह्मवेला असुर यत्र तत्र निद्रा मग्न थे। श्री राम परायण पवन पुत्र को अशोक वाटिका पहुंचने में कोई विघ्न नहीं हुआ। वहां वे वाटिका, निर्मल सरोवर एवं अद्भुत देवालय आदि की अमित शोभा की ओर कैसे दृष्टिपात करते। वे तो माता सीता के दर्शनार्थ आतुर थे। सीधे अशोक वृक्ष पर पहुंचे और उनके सघन पत्तों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने नीचे देखा, करुणा एवं सतित्व की परम तेजस्विनी मूर्ति माता सीता चरणों की ओर नेत्र झुकाए चुपचाप बैठी थीं। उनके नेत्रों से रह रहकर अश्रुपात हो रहा था। जगजननी श्री मां जानकी जी के दर्शन कर श्री राम भक्त अंजना नंदन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आनंद की सीमा ना थी। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। आह, परमात्मा श्री राम के कार्य की सिद्धि में मैं ही निमित्त बना। जय सिया राम। माता की दयनीय दशा देखकर हनुमान जी दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या करूं। उसी समय कोलाहल सुनकर श्री पवन नंदन अशोक के सघन पत्तों में सावधान होकर छिप गए और माता जानकी जी डर से सिकुड़कर बैठ गईं। श्री पवन पुत्र ने दूर से देखा, अनेक सुंदरी राक्षसियों से घिरा कंजल गिरी तुल्य दशमुख रावण चला आ रहा है। उन स्त्रियों के साथ रावण की महारानी मंदोदरी भी थी। जनक दुलारी के समीप आकर रावण कहने लगा, जनक नंदिनी, तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हें प्राणों से अधिक चाहता हूँ। तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट सह रही हो? तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। उस वनवासी राम में क्या रखा है? उसमें यदि किसी प्रकार की शक्ति होती तो वह अब तक कभी का आकर तुम्हें ले गया होता। किंतु मैं त्रैलोक्य विजय हूँ। मनुष्य तो क्या, देवता, असुर, नाग और किन्नर आदि सभी मेरे नाम से कांपते हैं। इस त्रिकुट स्थित लंका के दुर्भेद दुर्ग में एक पक्षी का भी प्रविष्ट होना संभव नहीं। फिर वह वनवासी राम शत योजन सागर पार कर यहाँ कैसे आ सकेगा? वह तो सर्वथा असमर्थ, निर्मम, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। पर अब उससे तुम्हें क्या लेना है? तुम मेरी बनकर रहो। फिर देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि चाहूं तो तुम्हें बलपूर्वक ग्रहण कर सकता हूँ, किंतु मैं तुम्हें हृदय से प्यार करता हूँ। इस कारण कलेश देना उचित नहीं समझता। तुम स्वयं मान जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। माता सीता के मन पर प्रलोभन का कोई प्रभाव होते ना देखकर दशानन ने आगे कहा, सुंदरी सीता, देखो, जब तक मुझे रोष नहीं आता तब तक मेरे पक्ष में निर्णय कर लो। अन्यथा यदि मुझे तनिक भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो मैं अपनी तीक्ष्ण तलवार के एक ही वार से तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। तुम्हारे शरीर का मांस गिद्ध और कौवे खाएंगे या राक्षस और राक्षसियां तुम्हें कच्चा ही चबा जाएंगे। क्रूरतम दशमुख की विषदग्ध शरतुल्य वाणी से माता जानकी जी तनिक भी भयभीत एवं विचलित ना हुई। उन्होंने अपने सम्मुख एक तृण रखकर सिर नीचे किए कहा, अधम राक्षस, तुझे जो कुछ करना है शीघ्र कर ले।
तेरे जैसे पापी के द्वारा यंत्रणा पाने की अपेक्षा मृत्यु कहीं अच्छी है। अपने को त्रैलोक्य विजय बताने वाले नीच, तू मेरे प्राणनाथ की अनुपस्थिति में मुझे चुरा कर ले आया है और यहाँ अपने घर में असहाय नारी के सामने डींग हाँक रहा है। तू तभी तक प्रलाप कर रहा है जब तक श्री राघवेंद्र लंका में पदार्पण नहीं करते, पर तू देखेगा निकट भविष्य में तेरी सोने की लंका अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और तू अपने बांधवों एवं कुटुंबियों सहित मेरे स्वामी के अमोघ शर की भेंट चढ़ जाएगा। जिस समय श्री कौशलेंद्र की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उसी समय उनके प्रताप को समझ सकेगा। वे प्रभु जब तक यहाँ से दूर हैं, तब तक तू पागलों की तरह इच्छा अनुसार प्रलाप कर ले। श्री राम वियोगिनी माता सीता सती जी के कठोर वचन सुनते ही दशानन के नेत्र लाल हो गए। क्रोधोन्मत्त रावण तलवार निकालकर श्री जनक किशोरी की ओर दौड़ पड़ा, किंतु उसे रोकती हुई उनकी पत्नी मंदोदरी ने प्रेम पूर्वक समझाया, नाथ, आप इस दीना, शीणा, दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। इसमें क्या रखा है? आपको तो वरण करने के लिए देव, गंधर्व एवं नागादिकों की परम लावण्यवती स्त्रियां प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं। मंदोदरी के पैरों पड़ने एवं अनुनय विनय करने से रावण ने पुनः क्रोध पूर्वक भगवती श्री माता सीता जी से कहा, जानकी देख, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, किंतु यदि 1 मास में तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं निश्चय ही तुझे अपने हाथों मार डालूंगा। अच्छा तो यही है कि तू यथाशीघ्र निर्णय कर ले। तदंतर दशानन ने अत्यंत भयानक बदन वाली राक्षसियों को आदेश देते हुए कहा, निशाचरियों, यह सीता आदर, प्रलोभन, भय या जिस प्रकार से मेरे अनुकूल हो जाएं, वही प्रयत्न करो। यदि 1 मास के भीतर यह मेरे वश में हो गई, तब तो यह मेरे महान राज्य सुख का उपभोग करेगी। यदि इसने अपना निश्चय नहीं बदला तो 31वें दिन इस मानवी को मारकर मेरा प्रातःकालीन कलेवा बना देना। रावण चला गया और उसकी इच्छा अनुसार अनेक भयानक राक्षसियां दुखनी श्री जनक किशोरी को विविध प्रकार से डराने धमकाने लगी। यह दृश्य देखकर श्री पवनात्मज शुद्ध हो उठे। उनके जी में आया कि इन नीच राक्षसियों को अभी मसल कर फेंक दें, किंतु नीति निपुण मेधावी हनुमान जी ने भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए धैर्य से काम लिया। उन अत्यंत निर्मम एवं दुष्ट राक्षसियों के द्वारा पति वियोगिनी माता सीता जी को डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थीं, उन सब से कहने लगी, अधम निशाचरियों, निश्चय ही तुम लोगों के बुरे दिन समीप आ गए हैं। अन्यथा तुम लोग दुर्भाग्य नाशन श्री राम की पत्नी देवी सीता के सम्मुख इस प्रकार का दुखद आचरण नहीं करती। देखो, मैंने अभी एक भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो दशानन सहित समस्त राक्षस वंश के विनाश एवं देवी सीता के अभ्युदय का सूचक है। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। त्रिजटा की बातों को सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गईं और वे स्वप्न के संबंध में उनसे आग्रह पूर्वक बार-बार पूछने लगी। त्रिजटा जी ने उन्हें बताया, मैंने स्वप्न में मूड़ मुड़ाए तेल से नहाकर काले कपड़े पहने हुए मदिरा से उन्मत्त रावण को मैंने पुष्पक विमान से धरती पर गिरते हुए देखा। मुंडित मस्तक रावण ने काले वस्त्र पहन रखे थे और उसे एक स्त्री खींचे लिए जा रही थी। शरीर पर लाल चंदन का लेप लिए और लाल पुष्पों की माला धारण किए रावण तेल पीता, हंसता, नाचता गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था।
एकमात्र विभीषण जी को छोड़कर मैंने स्वप्न में रावण के समस्त पुत्रों एवं सेनापतियों को मंडित मस्तक और तेल में नहाए देखा है। मैंने यह भी देखा है कि रावण सूअर पर, मेघनाद सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा को गए हैं। इतना ही नहीं, मैंने स्वप्न में यह भी देखा है कि एक मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी वानर ने अनेक असुरों को मृत्यु के मुख में ढकेल दिया है और लंका में आग लगा दी है। वह जलकर भस्म हो गई और मेरे विचारानुसार प्रातः काल का यह स्वप्न शीघ्र ही सत्य सिद्ध होगा। बुद्धिमती वृद्धा त्रिजटा जी ने अंत में राक्षसियों को उपदेश देते हुए कहा, निशाचरियों, जो चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू सती सीता राज्य के समस्त सुख और वैभव को ठोकर मारकर अपने वीर पति के साथ अरण्य में चली आई, श्री रघुनाथ जी के साथ कुश, कंटक और कंकरीले बीहड़ पथ में कष्ट उठाती हुई सुख का अनुभव करती रही, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परमादरणीय प्रियतमा सीता जी का इस प्रकार धमकाया और डराया जाना कौशल्या नंदन श्री राम किस प्रकार सहन कर सकेंगे? तुम सबकी दुर्दशा होगी, तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। अतः इन्हें कठोर एवं दुर्वचन कहना छोड़कर इनका सम्मान करो, इनके साथ मधुर वाणी का व्यवहार करो और इन विधे नंदनी से कृपा और क्षमा की याचना करो। इसी में तुम लोगों का हित है। वृद्धा राक्षसी त्रिजटा के वचन सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गईं और वे माता सीता के चरणों में सिर रखकर उनसे क्षमा की प्रार्थना करने वहां से चली गईं। माता सीता के दुख की सीमा ना थी। उन्होंने व्याकुल होकर त्रिजटा जी से कहा, माता, तुम इस विपत्ति काल में मेरी सहायिका सिद्ध हुई हो, किंतु अब प्राणनाथ के वियोग में इन भयंकर राक्षसियों के बीच में जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। माता, तुम मेरी थोड़ी और सहायता करो, कुछ सूखी लकड़ियां जुटा दो और थोड़ी सी आग ला दो, जिससे मैं चिता बनाकर उसमें अपना यह शरीर भस्म कर दूं। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अब यह कष्ट मुझसे नहीं सहा जा रहा है। माता सीता फूट-फूट कर रो रही थी। उनके दुख से दुखी वृद्धा त्रिजटा ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाया और फिर वहां से चली गई। माता का रुदन सुनकर वृक्ष पर छिपे बैठे व्रजांग श्री हनुमान का हृदय जैसे विदीर्ण होने लगा। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए, पर उन्होंने माता के डर जाने की आशंका से सहसा उनके सम्मुख जाना उचित नहीं समझा। माता सीता ने दुख के आवेग में शरीर छोड़ देना ही उचित समझा। उन्होंने सोचा, फांसी लगाकर मर जाने के लिए तो मेरी वाणी ही पर्याप्त होगी। प्राण त्याग देने का निश्चय कर दुखिनी श्री विदेह नंदनी उठकर खड़ी हो गईं। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। माता को इस प्रकार प्राणांत करने का निश्चय करते देखकर सूक्ष्म रूपधारी पवन पुत्र अत्यंत मधुर स्वर में कहने लगे, प्रख्यात इक्ष्वाकु कुल वंशोत्पन्न चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बड़े प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके त्रैलोक्य विख्यात श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न 4 पुत्र हैं। उनमें बड़े भाई श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण तथा अपनी प्राणाधिका सहधर्मिणी जनक दुलारी के साथ पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य त्याग कर वन में आए। वे ऋषि मुनियों का दर्शन करते दंडकारण्य में पहुँचे। वे करुणावतार श्री राम गोमती नदी के तट पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। श्री राम की अनुपस्थिति में लंकापति दुष्ट दशानन उनकी सती पत्नी सीता देवी को छल पूर्वक हर ले गया। लौटने पर कुटिया में श्री सीता माता को ना पाकर श्री राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी के साथ श्री मां सीता को ढूंढते हुए शोकाकुल श्री राम मार्ग में जटायु को
परम धाम भेजकर ऋषयमुख पर्वत पर आए। वहां कपिराज सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई। सुग्रीव जी का बड़ा भाई बाली उनका शत्रु था। प्रलंबाहु श्री राम ने वीरवर बाली को एक ही बाण से मार डाला और सुमित्रा कुमार ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। किष्किंधा के राजा वानरराज सुग्रीव ने विदेह नंदनी श्री मां सीता जी का पता लगाने के लिए कोटि-कोटि वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा। मैं उन्हीं कपिराज सुग्रीव का भेजा हुआ एक तुच्छ वानर हूँ। मार्ग में जटायु के भाई संपाति जी से भेंट हुई। उन्होंने जनक नंदनी का पता बताया। उन्हीं के निर्देशानुसार माता सीता को ढूंढते हुए विभीषण से भेंट हो गई। उनके बताए अनुसार मैंने यहाँ आकर महारानी माता सीता का दर्शन प्राप्त किया। उनका दुख देखकर मेरा धैर्य छूटा जा रहा है, पर मेरी यात्रा सफल हो गई। प्राणाराध्य श्री राम का वृतांत सुनकर माता जानकी के आश्चर्य की सीमा न रही। वे मन ही मन सोचने लगी, यह सत्य है अथवा मैं स्वप्न देख रही हूँ, पर नींद तो मुझे आती नहीं। फिर स्वप्न कैसे देख सकती हूँ? जब मैं सुस्पष्ट वाणी सुन रही हूँ तब यह भ्रम भी नहीं। माता ने कहा, जिन महाभाग ने मेरे प्राणनाथ का अमृतपम संवाद सुनाया है वे मेरे सम्मुख आए। माता सीता का आदेश पाते ही श्री राम भक्त हनुमान जी धीरे-धीरे वृक्ष से उतरे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनय पूर्वक माता सीता जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। अनेकों कुटिला राक्षसियों के बीच पति वियोग से दुखिनी श्री जनक नंदनी अपने सम्मुख विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले एवं पक्षी के बराबर आकार के वानर को देखा तो वे सहम गईं। वानर के नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे थे। उन टेढ़े मुख वाले नन्हे से वानर को देखकर माता ने सोचा, मुझे छल पूर्वक फंसाने के लिए मायावी रावण ने यह माया रची है। अवनत वदना माता सीता व्याकुल होकर सिसकने लगी। माँ भगवती सीता को नीचे मुख किए रोते देखकर श्री अंजना नंदन ने व्याकुल होकर कहा, माते आप किसी प्रकार की शंका ना करें। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का दास और कपिराज सुग्रीव जी का सचिव हूँ। उनके भेजने से आपका पता लगाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे पिता परम पराक्रमी वन देवता हैं। अपने सम्मुख श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाए बद्धांजलि श्री पवन नंदन को माता जानकी ने कहा, तुम अपने को श्री रघुनाथ जी का दास कहते हो, किंतु मनुष्य और वानर का साथ कैसे संभव है? हाथ जोड़े हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, माते शबरी की प्रेरणा से सानुज श्री राम ऋषयमुख पर्वत के समीप पहुँचे। गिरि शिखर पर बैठे सुग्रीव जी ने मुझे उनका पता लगाने के लिए भेजा। मैं ब्राह्मण के वेश में प्रभु के समीप पहुंचा। परिचय हो जाने पर मैं लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव जी के पास ले आया। वहां मैंने प्रभु की सुग्रीव जी से मैत्री करा दी। राज्य से बहिष्कृत सुग्रीव जी प्रभु कृपा से ही राज्य सुख का उपभोग कर रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। आते समय प्रभु ने पहचानने के लिए अपनी मुद्रिका मुझे दे दी। हनुमान जी ने माता जानकी को मुद्रिका दे दी। प्रभु की प्रकाश बिखेरने वाली रत्न जटित राम नामांकिता दिव्य अंगूठी को माता जानकी जी ने ध्यान पूर्वक देखा। फिर तो उनके आनंद की सीमा ना रही। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम दूत हनुमान पर पूर्ण विश्वास हो जाने पर माता जानकी ने उनसे कहा, पवन पुत्र, तुमने मेरा प्राण बचा लिया।
निश्चय ही तुम मेरे स्वामी के अनन्य भक्त हो। मेरे स्वामी तुम्हारा पूर्ण विश्वास करते हैं, अन्यथा वे किसी पर पुरुष को मेरे पास नहीं भेजते। हनुमान, तुमने मेरी विपत्ति देख ली है। इन क्रूरतम निशाचर निशाचरियों के बीच में मैं किस प्रकार जीवित हूँ, यह तुम्हारे सामने है। तुम श्री रघुनाथ जी से निवेदन करना कि आपके वियोग में मैं किस प्रकार जीवन धारण करूं। अवधि बीतने पर पापी राक्षस मुझे मार डालेगा। यदि वे प्रभु मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस 1 मास के भीतर ही यहाँ पधार कर राक्षस वंश का संहार करें। अंजनानंदन, तुम भी उनसे इस युक्ति से बात करना जिससे मेरे प्राणनाथ तुरंत यहाँ आकर असुरों को मारकर मेरा उद्धार करें। माँ भगवती सीता ने व्याकुल होकर आगे कहा, हनुमान, मुझ डूबती हुई के तुम बड़े सहायक सिद्ध हुए। मैं तो प्रभु के बिना जलहीन मीन की तरह तड़फ रही हूँ, पर क्या दया निधान प्रभु भी कभी मेरा स्मरण करते हैं। बद्धांजलि श्री हनुमान ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, जननी, आपके वियोग में श्री रघुनाथ जी के दुख का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। आर्य, आपको ना देखने के कारण श्री रघुनाथ जी का हृदय शोक से भरा रहता है। उनका चित्त सदा आप में ही लगा रहता है। इस कारण उन्हें अपने शरीर पर चढ़े डांस, मच्छर और कीड़े आदि को हटाने की भी सुधि नहीं रहती। श्री राम निरंतर आपके वियोग वहनी में जलते रहते हैं। आपके अतिरिक्त वे अन्य कुछ सोचते ही नहीं। आपकी चिंता के कारण एक तो उन्हें नींद नहीं आती और कुछ देर के लिए आई तो भी वे सीता सीता कहते हुए जाग जाते हैं। माते, आप प्रभु के संबंध में तनिक भी ग्लानि मत कीजिए। उन प्रेम मूर्ति के हृदय में आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है। करुणा निधान प्रभु ने सजल नेत्रों से आपको संदेश भेजते हुए कहा है, सीते, तुम्हारे बिना मुझे सृष्टि की समस्त वस्तुएं दुखदायिनी हो गई हैं। मन का दुख कहने से कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूँ, मेरा दुख जानेगा कौन। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन जानता है और वह मेरा मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। जीवन धन श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर श्री माँ सीता जी आनंद मग्न हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुव्रत, अब तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे प्रभु यथाशीघ्र मुझे यहाँ से ले जाएं, देर ना हो। विनीत आत्मा श्री पवन पुत्र ने उत्तर दिया, माते, अब आप चिंता मत कीजिए। आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए और परम प्रभु श्री राम का स्मरण करती रहिए। प्रभु के चरणों में केवल मेरे पहुँचने मात्र की देर है। आपका पता मिलते ही सर्व समर्थ दयाधाम श्री राम यहाँ आकर राक्षसों को दंड देंगे और आपको अत्यंत आदर और प्रीति पूर्वक यहाँ से ले जाएंगे। स्वामी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, अन्यथा मैं अभी आपको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता और श्री भगवान के चरणों में